हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों का सबसे अच्छा जो पौधा होता है वो गुलाब पर हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो आज गुलाब के पौधे पर ही बात करेंगे। गुलाब की केयर कैसे करनी है, उसकी सारी केयर के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और गुलाब में कौन सी ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो हम गुलाब पर इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज गुलाब के पौधे पर पूरी कंप्लीट मैं केयर बताऊंगी। अगर आप मेरे तरीके से अपनाएंगे तो गुलाब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। और मेरा तरीका बहुत ही आसान है। मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें देती हूँ या इस समय ठंडी में जो फर्टिलाइज़र देना चाहिए, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप जैसे मेरे गुलाब पर फूल आ रहे हैं तो इस तरह से आपके गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और पूरी गारंटी के साथ हम इसमें भर भर के फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों, यही टाइम है आप गुलाब पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने का। और ठंडी में ही गुलाब पे ज़्यादा फूल आते हैं। नवंबर से लेकर पूरा मार्च तक आप अच्छे से फूल ले सकते हैं। नई नई ग्रोथ इसमें आ जाती है। और अच्छे से फर्टिलाइज़र देने में, फर्टिलाइज़र कोई बहुत महंगा नहीं है, बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र है। आप कॉमन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पौधा लगा रहे हैं या पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो आप पौधे की केयर करिए। उसमें सबसे अच्छी सनलाइट आप उसको ज़रूर दीजिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उसको धूप देना बहुत ज़रूरी रहता है। आप गुलाब के पौधे को ऐसी जगह आप रखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको धूप मिल सके। और इसके अलावा आप मिट्टी भी अच्छे से मिट्टी इसके तैयार करिए। आप मिट्टी पानी आप इसके केयर करिए। गुलाब के पौधे पर दोस्तों सर्दियों में बहुत अच्छे से फूल आते हैं। अगर दोस्तों आपके गुलाब पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियों में कलरिंग आ रही है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, इस वक्त इसको सही फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा क्योंकि ये मार्च तक अच्छे से फूल देते हैं। और आपके पौधे में डालने के लिए कॉमन फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी जो रूट को मजबूत करता है और फंगस से भी बचाए रहता है। तो दोस्तों, अगर आप के प्लांट पे अगर पत्तियां इस तरह से ख़राब हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो आप अपने पत्तियों को निकाल दीजिए। और पत्तियों को अच्छा करने के लिए मैं वो फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आप इस्तेमाल करके अपने पौधे को अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से आप फूल पा सकते हैं। दोस्तों, आप गुलाब का पौधा लगा रहे हैं तो आपने गुलाब के पौधे को आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखिए क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आधा से ज़्यादा काम तो सनलाइट ही कर देता है क्योंकि आप प्लांट को धूप में रखेंगे तो धूप से ही अच्छी ग्रोथ होती है और पौधे भी मजबूत होते हैं, कलियाँ भी बनती हैं। इस तरह से जैसे मेरे प्लांट में कलियां बन रही हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। मेरे पास जितने भी प्लांट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है। तो आप अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखिए। जिस तरह से मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है उस तरह से आपके भी प्लांट पे फूल आएंगे। अगर दोस्तों आपके प्लांट में किसी भी तरह का माइट का अटैक हुआ है या फंगस का अटैक हुआ है तो आप 10 से 15 दिन पे आप इसको किसी भी इंसेक्टिसाइड लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। आप 10 से 15 दिन में फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, इस समय यही सही टाइम है फर्टिलाइज़र देने का। आप इस समय फर्टिलाइज़र करेंगे तो आप अच्छे से पूरे ठंडी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप अच्छे से फूल ले सकते हैं। बंचों में फूल आएंगे जिस तरह से मेरे प्लांट में आ रहे हैं और किसी भी तरह का कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई केमिकल ही फर्टिलाइज़र दीजिए, आप कॉमन से फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। वो मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों,
दोस्तों अगर आपके प्लांट में फूल सूख चुका है तो आप उसको, जब फूल सूख जाए तो आप उसको कट करके हटा दीजिए। सबसे पहले क्या है कि आप अपने प्लांट में प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जितना भी आप प्रूनिंग करेंगे उतना वहाँ से नई ब्रांचें निकलेंगी। और सूखे हुए फूल को आप तुरंत कट करके हटाते रहें। उसमें अगर छोड़ देंगे तो नई कलियाँ नहीं बनेंगी और दूसरा कोई फूल भी नहीं आएगा। तो अगर आपके प्लांट में फूल खिल चुका है, अगर सूख चुका है, तो आप उसको कट करके हटा दीजिए। आप अपने ब्रांच को हमेशा चेक करते रहें कि कहीं कोई ब्रांच काली नहीं हो रही है या तो कोई फूल सूख के उसी में लगा हुआ नहीं है। तो सूखे हुए फूल को आप हटाते रहिए, या कोई ब्रांच आपकी काली नज़र आ रही तो उसको आप वहाँ से काट कर हटा सकते हैं। आप जितना भी थोड़ी लाइटली प्रूनिंग करेंगे तो आपके प्लांट में नई ब्रांच आएंगी, और जब नई ब्रांच आती हैं तो उसमें नई कलियां बनती हैं। अक्सर नई ब्रांच पे कलियां बनती हैं। तो आप अपने प्लांट को जब फूल खिल जाए तो हल्की हल्की आप उसको प्रून कर दिया करें, और जितना भी प्रूनिंग करेंगे आप उतना भी आपका प्लांट घना होगा और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। तो फूल काट के हटाते रहें, और जितनी भी ब्रांच है आप ब्रांच को भी अगर काली हो रही तो उसको वहाँ से काट के हटाते रहें। आप इस तरीके से आप केयर करेंगे तो आपके गुलाब के प्लांट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस तरह से आप चेक करते रहें कि आपकी पत्तियाँ ख़राब नहीं हो रही हैं। तो पत्तियाँ क्या होते हैं कि पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, किसी भी तरह का इसमें डिफिशेंसी कमी हो जाती है कि जिस तरह से पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, और काफ़ी ऐसा होता है कि पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो अगर पत्तियाँ आपकी पीली हो रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, तो आप पत्तियों को तोड़कर हटा दीजिए। इसके अलावा पत्तियों को सही करने के लिए आप स्प्रे करते रहें। आप एप्सम साल्ट का भी स्प्रे करें, जिससे आपकी पत्तियाँ ठीक हो जाएंगी और पत्तियों में अच्छा ग्रीनरी भी बना रहेगा। तो यही सब आप केयर करते रहेंगे तो आपके प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देती हूँ। इस तरह से दोस्तों आप सूखे हुए फूल को पहले आप हटा दीजिए। आप सूखे फूल सूखने के इंतज़ार मत करिए। अगर थोड़ा बहुत फूल सूख गया है तो आप उसको हटा दीजिए, और थोड़ा नीचे से आप लोग कट किया करें ताकि वहाँ से आप नई ब्रांच पा सकें। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि हम अपने प्लांट में कौन सा खाद देते हैं। उस खाद को आप भी इस्तेमाल करके अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप गुड़ाई ज़रूर किया करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। 10 से 15 दिन में हमें गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि रूट्स को हवा भी मिल सके। आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर किया करें। और जो है कि जब गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी जो है कि ऊपर नीचे हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी हल्की हो जाती है। तब आप उसमें खाद देंगे तो अच्छे से खाद अब्जॉर्ब होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है राख का इस्तेमाल करने से पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राख डालने से फंगिसाइड का काम करता है, इससे फंगस नहीं लगने देता है। आप राख लकड़ी जलाकर भी बना सकते हैं, या उपले को जलाकर भी बना सकते हैं। तो राख तो बहुत आसानी से हर घर में मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लकड़ी को जलाकर आप राख बना सकते हैं। 10 से 15 दिन में राख का इस्तेमाल करने से पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है। और इसके अलावा दोस्तों ये है डीएपी का इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रहता है। आप डीएपी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप बोन मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील भी धीरे धीरे फर्टिलाइज़र का काम करता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। आप बोन मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो फिर आप डीएपी भी
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी प्लांट हो आप सभी प्लांट में राख का यूज़ ज़रूर किया करें। खासकर गुलाब में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राख का यूज़ करना। इस तरह से आप राख मिलाकर मिट्टी में मिला दीजिए। इसके अगर राख में कोई कोयला वगैरह है तो आप उसको भी उसी में डाल सकते हैं। तो आप एकदम कॉमन सी चीज़ राख का यूज़ करिए, DAP का यूज़ करिए। इसी दोनों चीज़ से आपके पौधे अच्छे से रहेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप वर्मिंग कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो यही बस 2 से 3 चीज़ यही खाद है आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसी से अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छे बंचेस में फूल आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का कीड़े का अटैक है या तो माइट का अटैक है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं हर 10 से 15 दिन में। मैंने अभी दिया है सांप का फंगीसाइड का मैंने स्प्रे किया है। तो आप देख सकते हैं पत्तियों पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा कि मैंने स्प्रे किया है। तो इससे आप भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से जो है कि पत्तियों में कोई ख़राबी नहीं आती। अगर कोई ख़राबी आता है तो ठीक हो जाता है। और जितने भी पत्तियां आपकी ख़राब हैं तो आप पत्तियों को पहले उसको तोड़ के हटा दिया करें। उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जो है कि अच्छी निकलेंगी और पत्तियों में ग्रीनरी भी बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों पत्तियों को सही करने के लिए जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे एप्सम साल्ट लिया है। एप्सम साल्ट दोस्तों कोई साधारण नमक नहीं है कि जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं उसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसे एप्सम साल्ट भी कहा जाता है। ये नर्सरी पर आसानी से मिल जाता है। यह कोई भी जहाँ खाद वगैरह मिलता है उस वाले शॉप पे आपको आसानी से मिल जाता है। तो 2 लीटर पानी में आप 1 चम्मच घोल मिलाकर आप अपने प्लांट पे इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। हर 1 महीने में आप इसको स्प्रे करेंगे या 15 से 20 दिन पे एक बार स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियां जो सिकुड़ रही थी, जो पत्तियों में कर्लिंग आ जाता है या पत्तियां पीली होने लगती हैं तो सारी प्रॉब्लम इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। तो एप्सम साल्ट का भी आप स्प्रे करते रहें और कीड़े का अटैक है तो फंगीसाइड का आप स्प्रे करते रहें। इस तरह से आप अपने सभी प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। तो यही सब केयर है दोस्तों। आप इस तरीके से आप केयर करेंगे अपने प्लांट की, अच्छे से देखभाल करेंगे तो आप पूरी सर्दियाँ फूल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। बस बहुत ही सस्ती और कॉमन चीज़ का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना चाहते हैं तो आप सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।